और गेड़ी मारते मारते अजमेर तक पहुंच गए हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये अजमेर का फेमस अन्ना सागर लेक है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका। पूरी लाइट, पूरा पीछे का शहर दिखता है यहाँ से, और बहुत ही खूबसूरत। मैंने कुछ काफ़ी पिक्चर्स ली हैं, तो वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे। और बहुत ही रैंडम व्लॉग है, मैंने ज़्यादा लिया नहीं, गाड़ी का जर्नी का शूट मैंने नहीं करा। और कुछ ने नई गाड़ी ली थी, तो XUV 700 लिया उसने, AX7L टॉप ऑफ द लाइन। तो उसमें आए थे हम लोग, और उसका मेरा ऑलमोस्ट कितना 125 किलोमीटर्स है जयपुर से अजमेर। और अब यहाँ से वापस जा रहे हैं हम। तो ऑलमोस्ट मैं आप कह सकते हो कि मैं करीबन 250 किलोमीटर इस गाड़ी में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक रिव्यू बता दूंगा आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, और मुझे क्या लगा कि सफारी से इसमें क्या कमी है, या सफारी मतलब सफारी में क्या कमी है इसके मुकाबले। तो वो एक चीज़ है। और बाकी आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, गज़ब लग रहा होगा अभी आपको। तो बस इतनी सी है। तो ओके, तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा जो चीज़ें मुझे पसंद आई और जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका जो मुझे कैमरा क्वालिटी लगा रिवर्स में, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। खासकर साथ में उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा सफारी कंपैरिजन में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सफारी में एक्चुअली कैसा है, और उसके बाद अपन दूसरी आगे की चीज़ देखेंगे। यहाँ पे 360 कैमरा के लिए यहाँ बटन आता है, तो ये दबाते ही 360 कैमरा का व्यू आप यहाँ देख पाएंगे। और इसमें देखिए आप, ये कैमरा एक्चुअली इसने ना, टाटा ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। अब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको बराबर आने में बहुत टाइम लग सकता है। तो आप देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी क्या है अभी। अब जैसे मैं पार्क में डालता हूँ और वापस 360 कैमरा दबाऊँगा, तो आप ये देख सकते हैं अभी ये मेरा फ्रंट दिखा रहा है। कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, बट बिकॉज गाड़ी गंदी हो रही है। अब आप लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, पीछे वाला कैमरा देखिए, और 3D व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे गाड़ी का। तो ये गाड़ी पूरी सिल्वर कलर में दिखाता है। और आप जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो ये 20 की स्पीड तक एंगेज कर सकते हो आप। अब गाड़ी चलाओगे, जैसे अभी मैंने ये 2D में 3D में किया, गाड़ी चलेगी तो आप देख पाओगे कि गाड़ी यहाँ पे मूव हो रही है, और ये इसमें दिखता है। ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर सबसे कन्वीनियंट फीचर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं रिवर्स ले आया हूँ गाड़ी, अब मैंने वापस पार्क में डाला, आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब ये जो है, ये आगे वाले टायर जो है मेरा, इसका डिस्टेंस दिखाते हैं। ये ना काफ़ी बार जो क्लोज एरिया में आप होते हो, खासकर पहाड़ों पे और ऐसी जगहों पे, तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है आपका टायर कितना दूर है सामने वाले साइड से या किसी गड्ढे से। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। मैं ये काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ अभी रिसेंटली, इसलिए मैं बता रहा हूँ कितना कन्वीनियंट है ये। और यहाँ पे ये ऊपर का एक व्यू बताता रहता है कि आपके लेफ्ट राइट में जो भी है वो 360 व्यू भी दिखाता रहता है। ये पीछे के लिए है, पीछे के पार्किंग सेंसर से काम करता है ये। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो मुझे XUV 700 के अंदर अच्छा लगा वो ये था कि इसका लाइट का थ्रो मुझे लगा कि सफारी से बेटर था। एक तो पूरा LED सेटअप है, प्लस साथ में जब ये गाड़ी 80 की स्पीड के ऊपर जाती है ना, तो इसमें एक बूस्टर लैंप्स चल जाते हैं, तो उससे काफ़ी विजिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि XUV के अंदर सोनी का 12 स्पीकर सेटअप आता है, बल्कि सफारी के अंदर JBL का 9 स्पीकर सेटअप आता है। बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सफारी का जो सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम, वो बेटर था, क्योंकि वो बेस हैवी है। और यहाँ पे भले ही क्लैरिटी ज़्यादा थी, बट वो फील, वो थंप नहीं था, वो मिसिंग लगा मुझे। तो ये एक और पॉइंट है जो मेरे को लगता है सफारी की तरफ जाएगा। अब आते हैं गाड़ी की जान में, उसके इंजन में। तो आप साफ देख सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन XUV में काफ़ी स्मूथ है। मुझे ऐसा लगा कि सफारी से काफ़ी बेटर एक्सेलरेट करती है ये गाड़ी। और साथ ही साथ इसका इंजन काफ़ी साइलेंट भी है व्हेन कंपेयर टू जो सफारी का इंजन है उसमें। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे इस XUV को। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मुझे लगा जो इसका जो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा है ना, वो अगर मेन स्क्रीन पे आता तो बेटर होता, क्योंकि जो साइड में है वो बिल्कुल छुप सा जाता है। और प्लस एक तो इसकी कैमरा क्वालिटी सफारी जितनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट साथ ही साथ ये भी है कि वो वहाँ छुप जाता है। बल्कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो, उसकी डिज़ाइन और वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा अपने सफारी से। तो अब आ जाते हैं राइड क्वालिटी पे। तो मुझे ऐसा लगा कि XUV की राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर थी सफारी से, और इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर था। और उसके अलावा मैं कहूँगा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है ना, वो काफ़ी हेल्प करता है जब आप मतलब क्लोज जगह से, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है वहाँ से आप जब गाड़ी निकालते हो ना, तो आपको वो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा सफारी कंपैरिजन में, जहाँ की हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है। तो ये एक चीज़ है। तो आ जाते हैं कुछ फीचर्स में जो मुझे लगा कि XUV में अच्छे हैं और मेरी गाड़ी में मिसिंग है। एक तो सबसे पहले है उसमें से ड्यूल जोन AC आता है इसके अंदर। और उसके अलावा इसके अंदर है ना, आप मतलब बिल्कुल जहाँ आर्मरेस्ट है उसके जस्ट नीचे आता है वॉल्यूम कंट्रोलर का एक नॉब है,
और जो कि मेरे सफारी में मिसिंग है, क्योंकि मेरा जो सफारी में है उसमें स्क्रीन में ही है, वहीं से चेंज होता है या फिर स्टीयरिंग से चेंज होता है। तो वो मुझे लगा बहुत ही कन्वीनियंट है, पैसेंजर मतलब को पैसेंजर है वो या ड्राइवर दोनों चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो देखो मेरी गाड़ी में भी आता है, बट वो खुद से लेन चेंज नहीं करती है। और ये मुझे लगा कि ये एक्सयूवी में ये फीचर आता है, भले ही काफ़ी लोग इसको बंद कर देते हैं क्योंकि वो बार बार वो लेन में लेके आने की कोशिश करती है, बट ये एक मतलब इट्स अ गुड स्टेप टू, इट्स अ प्रोग्रेस मैं कहूँगा कि अपने इंडियन मार्केट के लिए। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि एक्सयूवी में नहीं है, एक तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटो IRVMs नहीं आते, ऑटो डिमिंग IRVMs नहीं आते, तो ये एक चीज़ है जो मिसिंग है। तो एक फीचर जो मुझे लगा एक्सयूवी में आता है और सफारी में नहीं आता है, वो है कि सनग्लास होल्डर नहीं आता है सफारी में। बट एट द सेम टाइम सफारी में हर सनरूफ के हर एक फीचर के लिए एक डेडिकेटेड बटन है, जो कि एक्सयूवी में मुझे लगा कि मिसिंग है, और वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। उसके अलावा मुझे लगा कि एक्सयूवी का जो कैमरा है वो थोड़ा लैग करता है, खासकर जब मैंने देखा जब रिवर्स लेते हैं या फ्रंट कैमरा चलता है तो थोड़ा सा बाद में, मतलब गाड़ी मूव होने के थोड़ी देर बाद में उसमें मोशन दिखता है। तो वो एक चीज़ है जो इम्प्रूव करनी चाहिए एक्सयूवी को। इसके अलावा जो ये आप देख सकते हैं IRVM है, वो ऑटो डिमिंग IRVM आता है इसके अंदर। तो ये कॉम्पिटिटर्स में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर मेन में मेरे हिसाब से XUV 700 है। 700 को मैं इसका कॉम्पिटिटर मानूंगा, XUV 700 में ये फीचर नहीं आता है। और अब मैं बता दूं, इसमें एक्सटेंडर नहीं आता है, बट इसका डिज़ाइन इतना अच्छे से किया गया है कि आप देखिए बिल्कुल भी थोड़ा सा ही सेक्शन रह जाता है जहाँ पे ये कवर नहीं करता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा प्रॉपर किया गया है। अब इसके अंदर आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, और ये पता है एक्चुअली गर्मी में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपने मतलब गाड़ी क्योंकि ब्लैक है बाहर से, और अंदर कई बार इंटीरियर गर्म हो जाता है, पर जैसे आप इसको चालू करते हैं ना तो ये काफ़ी सही है। इसमें 3 सेटिंग्स हैं, मतलब सबसे मैक्सिमम, लेस और उससे भी कम। और इसके अंदर जो को पैसेंजर सीट आती है वो भी इलेक्ट्रिक आती है। एक तो यहाँ पे बॉस मोड मिल जाता है, तो सीट यहाँ ही से आप आगे पीछे और इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये वाली सीट भी वेंटिलेटेड है। बता देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दिस इज़ फॉर योर रेयर डिफॉगर, है ना, ये सामने वाले फ्रंट फॉग लैम्प्स। और आप सीट का फैब्रिक आप एक बार देखिए ध्यान से, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, सीट में मैं आपको एक चीज़ बताना कहूँगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो सीट है आप जो को मतलब जो सेकंड ऑफ सीट है, इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। इसमें भी 3 सेटिंग है और आपके हिसाब से आप रिक्लाइन कर सकते हैं। आदमी आराम से यहाँ बैठ जाता है। प्लस ये वाली सीट आगे की तरफ हो जाती है, तो काफ़ी मतलब एक आदमी आराम से बैठ सकता है। करूँगा, आप देख पाएंगे कि देखो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दे रखी है दरवाजे पे, इधर नीचे की तरफ, और भी काफ़ी जगह दे रखी है। आप यहाँ छत पे देख सकते हैं। इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है। तो अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी थे जो मुझे लगे कि वैलिड है, बट इसमें मैं कवर नहीं कर पाया, मतलब वीडियो में नहीं ले पाया उनको। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे लगा कि जो फर्स्ट और सेकंड रो है उसके अंदर XUV 700 के अंदर 12 वोल्ट सॉकेट नहीं है, जो कि आई थिंक एक मेजर कमी रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि इन केस कभी आपको टायर इन्फ्लेट करना पड़ेगा, आपके टायर में प्रेशर कम होगा, तो उस केस में आपको पीछे तो आप कर पाओगे कि पीछे उसके आखिरी रो में, थर्ड रो में है, बट आगे के लिए दिक्कत आएगी। उसके अलावा मैंने देखा कि जैसे अब इसके अंदर ऑब्वियसली ADAS दोनों गाड़ियों में है, बट इसमें जो ADAS में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं कि जो कि है कि जो इसके जो मतलब ORVMs है उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का लिए एक लाइट आती है, और वो सब है, वो सब उसमें मेरे को मिसिंग लगा। प्लस इसलिए भी क्योंकि सफारी के अंदर पीछे भी 2 रेडार आते हैं, XUV में सिर्फ आगे एक रेडार आता है, तो इस वजह से शायद वो नहीं करता होगा। तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा मुझे लगा कि जो हाँ, जो डोर ओपन एनालिटिक्स वो भी सिर्फ सेम रेडार की वजह से, क्योंकि पीछे इसमें रेडार है, तो जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो रेयर ट्रैफिक अलर्ट में वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, स्क्रीन पे भी दिखा देगा, प्लस आपको एक अलग मतलब वो अलग से वो बच के बताता है। तो और उसके अलावा एक चीज़ और है कि उसका जो इंटीरियर में जो ऑप्शंस है ना, वो सिर्फ एक ही कलर का आता है। जो टॉप मॉडल्स हैं उसमें तो एटलीस्ट सिर्फ वाइट इंटीरियर का ही ऑप्शन है। और अभी तक जैसे मेरे खुद के रिलेटिव्स के पास भी ये गाड़ी है और भी लोगों के पास गाड़ी है, तो जिन लोगों ने ये गाड़ी ली है ना, और खासकर जो टॉप मॉडल्स हैं, तो उनने हमेशा बोला है कि उसका जो इंटीरियर है ना, वाइट कलर का होने की वजह से बहुत गंदा होता है, और इस वजह से उनको बार बार वो इंटीरियर को ड्राई क्लीन कराना पड़ता है या ऐसे साफ़ करवाना पड़ता है अलग से, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एक तो येलोइश होने लग रहा है, और साथ ही साथ अगर उसमें कुछ भी गंदा होता है ना वो दिखता है। तो ये चीज़ है। और हाँ, ये मेजर पॉइंट्स, देयर इज नो ऑप्शन XUV के अंदर और कोई इंटीरियर का कलर का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो मुझे लगता है कि XUV के फेवर में है, वो ये है कि जैसे जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू करा था, जब भी मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट रो का AC और थर्ड रो को
एसी बहुत चिलर है और बहुत तगड़ा है, बट जो सेकेंड रो ऑफ एसी है वो उतना ठंडा नहीं करता, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो वो एक पॉइंट एक्सयूवी के फेवर में जाता है, क्योंकि एक्सयूवी में क्या पिलर एसी नहीं आते, एक्सयूवी में इधर नीचे एक प्रॉपर एसी वो वाले वेंट्स आते हैं, और उसका जो सेकंड रो ऑफ एसी है मुझे लगा कि सफारी से बेटर है। तो यहाँ पे एक्सयूवी को एक पॉइंट अप आपको देना पड़ेगा कि एक्सयूवी का ये चीज़ बेटर है। और ओवरऑल मैं बाकी कहूँगा कि दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। कुछ चीज़ों में सफारी आगे है, कुछ चीज़ों में एक्सयूवी आगे है, वो आपके प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। प्लस अभी सफारी का फेसलिफ्ट जस्ट लॉन्च हुआ है, और जो आई थिंक जो कुछ और कमियां इस गाड़ी में थी वो भी उनने पूरी करने की कोशिश करी है। बट आई थिंक जो मेजर एक मैं डिफरेंस में कहूँगा इधर है वो ये है कि एक्सयूवी का इंजन थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा साइलेंट है, जो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा और बेटर है। दोनों की टॉप स्पीड 205 है, वो सेम है, उस मामले में कोई फर्क नहीं है। बट उस गाड़ी के अंदर टॉर्क ऑब्वियसली 100 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, तो वो एक्सेलरेशन उसका थोड़ा और इंस्टेंट है, तो वो थोड़ी सी और स्मूथ फील होती है। ये मुझे एक लगा। और उसके अलावा गाड़ी दोनों बहुत अच्छी हैं। आप दोनों में से कोई भी गाड़ी में लोगे तो आपको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो आपके ऊपर है, आपको किस तरह का डिज़ाइन फिलोसफी पसंद है गाड़ियों में। और ये एम्बियंट लाइट ये मिसिंग है एक्सयूवी के अंदर, अभी आप देख रहे हो ऊपर दिख रही होगी। तो ये क्योंकि मैं जब उस गाड़ी के अंदर जैसे बैठा ना, तो मुझे ऐसा अंधेरा अंधेरा सा फील हुआ कि रात का टाइम था हम जब गए, तो मुझे एक अंधेरे सी एक फीलिंग आई, क्योंकि मेरे को इतना यूज टू हो गया हूँ मैं एम्बियंट लाइट ऐसा हर जगह देख देख के, कि मुझे ऐसा लगा कि यार अंधेरा अंधेरा सा है। और सबसे और दूसरी जो सबसे मेजर चीज़ वो ये थी कि मैं ना उसमें एकदम से वो इलेक्ट्रिक यहाँ पे मतलब एडजस्टेबल वो सीट्स देख रहा था, कि मैं ऑब्वियसली कुछ चला रहा था और मैं इधर बैठा था, तो जो को पैसेंजर सीट है तो मैं उसमें मैं ना मतलब इलेक्ट्रिक एडजस्ट दे रहा था, और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया नहीं इसमें आता नहीं है। तो वो एक है कन्वीनियंस का फीचर है, बट बल्कि जब कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से आज की डेट पे अगर जो 3 गाड़ियां हैं एक्चुअली जो इस सेगमेंट में कॉम्पीट कर सकती है एक दूसरे से, MG हेक्टर और टाटा सफारी, और साथ ही साथ MG हेक्टर प्लस टाटा सफारी और XUV 700। बट MG हेक्टर प्लस कहीं ना कहीं इस बात से भी मात खा जाती है, क्योंकि उसमें एक तो डीजल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता ही नहीं है, और उसकी माइलेज का भी काफ़ी इशू है। प्लस अगर आप मेजरली आप देखेंगे ना, तो 2 ही कॉम्पिटिटर्स हैं, XUV 700 और सफारी। तो मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियां बहुत टक्कर की हैं। अभी मैंने फेसलिफ्ट का मतलब मैंने एक्चुअली वैसे देखी नहीं है फेसलिफ्ट, तो जब फेसलिफ्ट आएगी तो मैं एक बार और मैं उसका रिव्यू करना चाहूँगा, या ऐसे किसी के पास होगी तो आप बताइएगा। तो यही है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो ये मेरे को लगा कि एक्चुअली काफ़ी टाइम से ये वीडियो मैंने एक्चुअली मुझे बनाना था, तो फाइनली मैंने बनाया है ये। आप लोग बताइए कमेंट्स में आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय बाय गाइस।